अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ रियासत तेलंगाना सेकुलर रहेगी। इंतखाबी जलसे-आम से केसीआर का खिताब, बिगाड़ा को वोट देने की अवाम से अपील। अल्लाह का करम है रियासत तरक्की पर गामजन है, तमाम तबक़ात की एक साथ तरक्की मुमकिन और मुल्क में फिरका वाराना माहौल। रियासत तेलंगाना पुरअमन, शकील अहमद को वोट दे, इंतखाबी जलसे से केसीआर की अपील। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने अवाम को हिरासा किया, अराजियात पर कब्जे व दीगर का इल्जाम। अब अवाम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से इख्तिदार यकीनी, कांग्रेसी उम्मीदवार विनय रेड्डी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। अल्लाह के करम से रियासत तेलंगाना मुल्क की तरक्की पजीर रियासत, तमाम तबक़ात की एक साथ तरक्की को हमने यकीनी बनाया। केसीआर जब तक जिंदा है रियासत तेलंगाना सेकुलर रियासत रहेगी। आप अपना कीमती वोट कार के निशान को देकर बिगला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इंतखाबी जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर केसीआर का खिताब। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज निजामाबाद असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। सीएम केसीआर ने निजामाबाद में मुनक्किदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। केसीआर ने निजामाबाद के वोटर से बीआरएस उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता को वोट देने की अपील की। इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार पर सख्त तनकीद की। मुल्क में मजहब व जात पात के नाम पर तनाव का माहौल। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को मुल्क में मजबूत करने से ही तरक्की आएगी और लोग खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। बीआरएस को तरक्की के लिए वोट दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल के दौरान तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों से तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने बोधन में तेलंगाना तहरीक की याद को ताज़ा किया। केसीआर ने निजामाबाद से बीआरएस उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता की सताइश की और अवाम से इन्हें दोबारा मुंतखब करने की अपील की। अलहदा तेलंगाना के बाद निजाम सागर को पहले जैसी अहमियत दी गई। अब निजाम सागर डैम को साल के 365 दिन भरा भरा रखा जा रहा, जिससे किसानों की फसलों को उगाने में काफी मदद मिल रही। कालेश्वरम लिंक के जरिए डैम में पानी भर लिया जा रहा। हैदराबाद को संगूर डैम के पानी के बजाय गोदावरी का पानी फराहम किया जा रहा। इन 9 साल बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में कितनी तरक्की हुई, गुज़िश्ता कांग्रेस के 50 सालों में कितनी तरक्की हुई, अवाम को इस बात पर संजीदगी से सोचना होगा। बीआरएस पार्टी अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए वजूद में आई। अवाम के लिए इनके हुकूक हासिल करने के लिए, इनकी अमलआवरी में अहम रोल अदा करने के लिए बीआरएस को अमल में लाया गया। बीजेपी की मरकजी हुकूमत रियासत में आज तक हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज की इजाजत ना दे सकी। गुज़िश्ता में निजामाबाद में कोई तरक्की या तब्दीली लाई नहीं की। आज का निजामाबाद शहर की कैसी सूरत हाल, कैसी तरक्की अमल में लाएगी, आप तमाम गौर करें, जिसमें अहम कलेक्ट्रेट ऑफिस, मिनी टैंक बंड, IT हब, शमशान घाट तामीर करते हुए शहर को खूबसूरत बनाया गया। अवाम की खिदमत ही अहम मकसद को लेकर तेलंगाना हुकूमत तरक्याती कामों को अमल में ला रही। निजामाबाद अर्बन बीआरएस उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से जिताने की सीएम केसीआर ने अवाम से अपील की। बीआरएस पार्टी का ताउन कीजिए, गणेश गुप्ता को यहां से जिताइए। मैं इसीलिए ये बात कहता हूं, जब तेलंगाना रियासत के लिए हम लोग लड़ रहे थे, हम लोग जद्दोजहद कर रहे थे, कई बार मैं यहाँ पे आया,
निजामाबाद शहर में भी कई जलसाओं में मेरा तकरीर भी हुआ। उन दिनों में कह रहा था, हमारे जंग में, तेलंगाना के जंग में नेकी है, नीयत है, इंसाफ है। अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, और अल्लाह का करम हुआ, हमको तेलंगाना रियासत हासिल हुआ। अल्लाह के करम से हम बहुत बड़ा तरक्की भी किए, हम लोग आगे बढ़ रहे। पर कैपिटा इनकम जो होता है हिंदुस्तान में, हमारा रैंक, अभी हमारे सुरेश रेड्डी साहब एमपी साहब मेरे से जिक्र कर रहे थे, जब हेलीकॉप्टर उतर के आ रहे थे तो मेरे से बात कर रहे थे। जब हम रियासत बने थे हमारा दर्जा 19वां 20वां दर्जा था। आज मैं फख्र से कहता हूं, आप लोगों के दुआ से जिस अंदाज में तेलंगाना का तरक्की हुआ, यहाँ का इकोनॉमी बढ़ गया, और हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम में तेलंगाना नंबर 1 रियासत है, बड़े बड़े राज्यों को भी छोड़ के। और जैसे जैसे हमारे पास पैसे आ रहे वैसे हम गरीबों में, आवाम में तकसीम कर रहे। कई कार्यक्रम के जरिए कई लोगों के लिए कार्यक्रम लिए, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम कितने सारे कार्यक्रम लिए, आप देखते हैं। हम मंदिर भी बनाते हैं, मस्जिद भी बनाते हैं, हमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार का काम करते हैं, ईदगाहों का, दरगाहों का भी हम लोग देखभाल करते हैं, बाज़ाब्ता सरकारी खजाने से पैसे भी मंजूर करते हैं। यह हमारा नीयत है, जो कि तेलंगाना एक गुलदस्ता है, सभी को साथ लेके चलना है। बिल्कुल एकदम सभी अच्छा रहे तो, सभी के चेहरे पे हंसी मुस्कान रहे तो ही ये अच्छा तेलंगाना है, ये तरक्की कहलाएगा। इसलिए बिना किसी मजहब व मिल्लत के हम सभी लोगों को एक नजर से देखते हैं। मैं एक बात आपके कान पे जरूर डालना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे आप लोगों को सिर्फ कांग्रेस वोट बना के, वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया। आज भी कांग्रेस नाटक करती है, बातें बोलते हैं, हम नफरत की दुकान बंद करेंगे। भाई मैं पूछ रहा हूं, बाबरी मस्जिद का शहादत किसके हाथ से हुआ था, किसने करवाया था? ये समझने की बात है। आज मीठी माटी बातें सुनाएंगे, आज आके ये बात नहीं है। सेक्युलर है तो जिंदगी भर सेक्युलर रहना चाहिए, बराबर सेक्युलर रहना चाहिए, और आपके काम से वो बताना चाहिए। कांग्रेस सरकार हमसे पहले 10 साल यहां कांग्रेस का हुकूमत था। उनके 10 साल के समय में, उस वक्त में अक़लियती बहबूदी के लिए उन्होंने जो रकम खर्च किया वो सिर्फ 2000 करोड़ रुपया है, सिर्फ 2000 करोड़ पूरे 10 साल में। आज बीआरएस देखिए, ये फिगर्स है, असेंबली में मिलते हैं, कोई भी देख सकते हैं, नेट पे भी मिलता है। तेलंगाना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बोल के आप टाइप कीजिए, नेट में भी आपको मिल सकता है। जब कांग्रेस 10 साल में 2000 खर्च किया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, बीआरएस सरकार हमने 12000 करोड़ रुपए खर्च किया। ये मैंने रिपोर्ट असेंबली में भी दिया, हमारे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी वहां कह चुके हैं, असेंबली में बता चुके हैं। तो ये कोई सच्चाई है, छुपाने वाली बात नहीं है। आज निजामाबाद शहर में मैं खुद बोल के, अफसरों से बोल के, भाई निजामाबाद शहर में मैं जब भी जाता हूं देखता हूं बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई बंधु रहते हैं। उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खोल रहे, इस शहर में ज्यादा खोलना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत गरीब लोग हैं, काम करके जीने वाले हैं, ईमानदारी से जीने वाले लोग हैं। तो एक ही कॉम्प्लेक्स में यहाँ 9 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं। कितने अच्छा तालीम उन बच्चों को हासिल हो रहा है। उस बच्चे जो अंग्रेजी बोल रहे हैं जिस अंदाजे में, कॉन्वेंट स्कूल के लड़कों से, लड़कियों से कोई कमी नहीं है। आगे जाके उनके जिंदगी बहुत अच्छा तरक्की होगा, ऐसे मैं विश्वास रखता हूं। उनको हम पहले स्कूल बनाए थे, अब जूनियर कॉलेज बनाए, हमारा मनसूबा बन गया है। आगे जाके उनको डिग्री कॉलेज भी बना रहे, वो डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, उनकी जिंदगी बन जाएगी। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, एक बात का और भी गौर कीजिए आप। बिहार सरकार बना हुआ और सरकार चलता हुआ 10 साल बीत गए, चाहे हैदराबाद शहर में हो, निजामाबाद में हो, कहीं भी हो, एक भी दिन कोई मजहबी दंगा नहीं हुआ और कभी कर्फ्यू नहीं लगा 10 सालों में। ये रिकॉर्ड है। वही कांग्रेस के जमाने में
कदम कदम पे दंगा, कदम कदम पे कर्फ्यू, लोगों को अलग करना, आप लोगों को वोट बैंक बनाना, बस वही रवैया उनका चलते ले आया। हम आपको वायदा करते हैं आगे चल के हम और कुछ सोच रहे। जो अवकाफी जमीन है, मनशाए वक्फ का जायदा लेके हम आईटी सेक्टर से भी माइनॉरिटी बच्चों के लिए बनाने का सोच रहे हैं। चाहे हैदराबाद में हो, निजामाबाद में हो, जहां भी हमारा मिल्कियत है, उन जमीनों पे तालीमी इशारा बनाएंगे और आईटी के लिए भी मनसूबा तैयार है, वो काम भी चालू है। मैं आपको वायदा करता हूं, तेलंगाना एक अमन पसंद रियासत है, सेक्युलर रियासत है और जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना सेक्युलर रियासत ही बने रहेगा। इसको कोई अलग नहीं कर सकता। हम सब मिलकर काम करेंगे। हिंदू के लिए मुसलमान काम करेगा, मुसलमानों के लिए हिंदू काम करेगा। दोनों भाइयों के जैसा हमारे रियासत को हम आगे ले जाएंगे, ये मैं आपको वायदा करता हूं। प्यार मोहब्बत से मिलकर हम लोग जिएंगे। प्यार मोहब्बत से जो काम होता है किसी और तरीके से नहीं हो सकता, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। इसीलिए हमारा जो खानदान है, हमारा जो रिवाज है, जब रमजान आता है हम कैसा मनाते हैं। पहले कांग्रेस का सरकार था, वो कभी नहीं मना रहे थे। हम ईद कैसा मनाते हैं, कैसा एक दूसरे का खदर करते हैं, ये सारे बात आप जानते हैं। मित्रुलारा, నేను ఒక్కటే మాట మీకు చెప్తా ఉన్నా, अल्लाह के करम से हमने खलील अरसे में बेहतरीन तरक्की की और हमारी रियासत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान सब खुश। आज मुल्क मजहब व जात पात के नाम पर तनाव का माहौल है, लेकिन जब तक केसीआर जिंदा है रियासत तेलंगाना सेकुलर रियासत रहेगी। बोधन गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, जिसकी मिसाल यहाँ के बीआरएस एमएलए शकील आमिर है। आप शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इंतखाबी जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर केसीआर का खिताब। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज बोधन असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। सीएम केसीआर ने बोधन में मुनक्किदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। केसीआर ने बोधन के वोटर से बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर को वोट देने की अपील की। इन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार पर सख्त तनकीद की। कहा कि मुल्क में मजहब व जात पात के नाम पर तनाव का माहौल है। जमहूरियत को मुल्क में मजबूत करने से ही तरक्की आएगी और लोग खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस को तरक्की के लिए वोट दे। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल के दौरान तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों से तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन किया। इन्होंने बोधन में तेलंगाना तहरीक की याद को ताज़ा किया। केसीआर ने बोधन से बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की सताइश की और आवाम से इन्हें दोबारा मुंतखब करने की अपील की। नेकी है, नीयत है, इंसाफ है। अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और वो बात सच निकला। अल्लाह का करम हुआ, तेलंगाना रियासत हासिल हुआ, और उसी अल्लाह के करम से तेलंगाना आज नंबर 1 रियासत है हिंदुस्तान में। कई चीजों में नंबर 1 है। हमारे किसान खुश है। ना मजहब व मिल्लत के हर किसी को हम अपना भाई मानते हैं। हमको ना मजहब का ताल्लुक है ना किसी दूसरे चीजों से। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना रियासत सेक्युलर रियासत बने रहेगा, और ये रियासत एक अमन पसंद रियासत है। आप लोग देखिए, चाहे निजामाबाद में हो या हैदराबाद में हो, कांग्रेस का हुकूमत जब था कदम कदम पर दंगे होते थे। आज 10 साल हो गए केसीआर सीएम बनके, क्या एक बार भी कहीं दंगा हुआ? एक बार भी कर्फ्यू देखने को मिला? तो मतलब क्या है? ये कांग्रेस का नादानी और बदमाशी था। कांग्रेस का नादानी और बदमाशी था। बार बार हम पर कर्फ्यू टोक रहे थे, हमारे बीच फूट डाल रहे थे, हम लोगों को अलग करके देख रहे थे। लेकिन क्या होता? मुद्दा ही लाख बुरा चाहा तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता है। तो इसलिए हम जीत गए, तेलंगाना हासिल हुआ। आज हम गरीबों का देखभाल कर रहे, किसानों का देखभाल कर रहे, माइनॉरिटी बच्चों के लिए जिस किस्म के रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, उन तलबा को बेहतरीन तालीम हासिल हो रहा है। आगे जाके उनका बहुत तरक्की होगा। वो बच्चे जो रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे, जिस अंदाज में वो अंग्रेज बात कर रहे, कोई कॉन्वेंट स्कूल से वो कम नहीं है। इसीलिए
आगे चल के उन कॉलेजों को हम डिग्री कॉलेज भी बनाना चाह रहे हैं। पहले स्कूल करे थे, बाद में जूनियर कॉलेज बना दिए और आगे इसको डिग्री कॉलेज भी बढ़ा रहे। और खवातीन के लिए स्पेशल हॉस्टल्स भी बनाने का मंसूबा भी बन गया है। उन लोगों के लिए स्पेशल तालीम दिलाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का भी मंसूबा बना है, वो भी अमल में आ जाएगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, 10 साल से बगैर किसी कर्फ्यू के, बगैर किसी गड़बड़ के, अमन पसंद के साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बनके तेलंगाना रियासत चमक रहा है। इसको देख के जलने वालों का आंख जल रहा है। वो लोग फिर एक बार उल्टा सीधा करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। फानूस बनकर जिससे इफादत खुदा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। इतना कहते हुए मैं आपसे रुखसत लेता हूं और आप तमाम को फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि बीआरएस का ताउन कीजिए, तायीद कीजिए और यहां से बोधन से शकील भाई को बड़ी अक्सरियत से कामयाब करके भेज दीजिए। మిత్రులారా, ఈరోజు మనమందరం కూడా मुस्लिम तबके को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने वाली जमात MIM 4% तहफ़्फ़ुज़ात सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की जद्दोजहद का नतीजा है और कांग्रेस व बीजेपी MIM से खौफज़दा होकर MIM की तशहीरी मुहिम को इलेक्शन कमीशन व पुलिस के जरिए रोकना चाहती है, लेकिन MIM रुकने वाली जमात नहीं। कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील। बीआरएस के हक में MIM की इंतखाबी रैली व रोड शो, कायदीन के खिताबात। ओवैसी साहब जिंदाबाद, कार को वोट दो, कार को वोट दो, कार को वोट दो। बीजेपी कांग्रेस बेकार है, आने वाली कार है। बीजेपी कांग्रेस बेकार है, आने वाली कार है। बीजेपी कांग्रेस आरएसएस बेकार है, आने वाली कार है। बीजेपी कांग्रेस आरएसएस बेकार है, आने वाली कार है। बीजेपी को रुकाना है, बीजेपी को रुकाना है, बीजेपी को रुकाना है। MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद MIM टाउन बॉडी की जानिब से बीआरएस के हक में इंतखाबी मुहिम का आगाज MIM पार्टी दफ्तर वाक़े अहमदपुरा कॉलोनी से MIM जिला इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल की निगरानी में किया, जिसमें MIM के तमामी कॉरपोरेटर्स, कायदीन, अराकीन, यूथ सतह बॉडी के जिम्मेदारान और मुहिब्बान मजलिस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। MIM की रैली का MIM दफ्तर से आगाज हुआ और रोड शो के जरिए अवाम से मुलाकातें करते हुए अवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट बीआरएस को दे और अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। निजामाबाद MIM पार्टी की तरफ से सदर साहब के हुक्म पर आज 2023 के इलेक्शन की कैंपेनिंग का आगाज़ डिवीज़न नंबर 57 से, जिसमें तमाम ही हमारे ज़िम्मेदार कारपोरेटर्स टाउन बॉडी और बूथ बॉडी के MIM के नौजवानों और तमाम ही लोगों पर मुश्तमिल आज एक रैली निकाली गई, जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार जनाब बीगाला गणेश गुप्ता साहब की तायद में हम लोगों से रुजू होकर लोगों से अपील करें कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन 30 तारीख का है, अपना कीमती वोट TRS कार के हक़ में इस्तेमाल करते हुए फ़िरक़ा परस्त बीजेपी, RSS और कांग्रेस इन तमाम को हराना है। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जायज़ा लिए जाए और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने निज़ामाबाद से TRS के कैंडिडेट को तायद करने के लिए दूरंदेशी से काम लिया और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को रोकने के लिए कार की तायद करने का ऐलान किया। और आवाम से हम दरबंदाना अपील करते हैं कि कार के निशान को 30 तारीख को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि निज़ामाबाद में पिछले 9 साल से MIM और TRS मिलकर कारपोरेशन चला रहे हैं। आप ये 9 साला दौर हमारा और पिछले
कांग्रेस और दूसरे पार्टियों का 50 साल दौर म्यूनसिपल निज़ामाबाद का जायज़ा लीजिए और जायज़ा लेकर डेवलपमेंट के लिए, निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। एमआईएम और बीआरएस के ताउन से जिला निजामाबाद और तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने अवाम को दीगर पार्टियों के बहकावे में आकर वोट को तकसीम होने से बचाने की भी अपील की। कांग्रेस व बीजेपी पर कड़ी तनकीदें की और लॉकडाउन के दौरान एमआईएम की अवामी खिदमत को भी अवाम के सामने रखा। और कारपोरेटर और कारकुना जब देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी वाले मिलके, तो जब उनको मालूम होगा इलेक्शन क्या है, मंदिर जब मैदान में क्या है मालूम होगा, इंशाल्लाह ये कंप्लीट है, ये दोनों मिलके करे। कांग्रेस सारी बीजेपी को जिताने के लिए, ये कांग्रेस बीजेपी मिलके ये रैली को देख के परेशान होकर कंप्लेंट करे इलेक्शन कमीशन को। 4% रिजर्वेशन के चैंपियन बोल रहे हैं, 4% रिजर्वेशन के चैंपियन ये कम्युनिटी के जो कांग्रेस के यानी ठहरे, उनको खुद मालूम 4% रिजर्वेशन के चैंपियन हमारे सालार मिल्लत मरूम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी अलैहि रहमा है। ये मुसलमान परेशान नहीं होना बोल के उन्होंने बीआरएस का सपोर्ट करो बोले, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम निजामाबाद के मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तेलंगाना रियासत गुलाबी रंग में रंगी। सीएम केसीआर का नाम तरक्की का जामिन। केसीआर का नाम ही एक मोहब्बत की पहचान है। सीएम केसीआर पर जीतना कोई मजाक नहीं, वो 4 करोड़ अवाम की दिल की धड़कन है। एमएलसी के कविता का बयान। रियासत में जिधर नजर डालो हर तरफ गुलाबी रंग ही दिखाई दे रहा। सीएम केसीआर तीसरी बार सीएम की कुर्सी हाईट्रिक किया जाना यकीनी। एमएलसी के कविता का बयान। बोधन हल्के में सीएम केसीआर की आशीर्वाद सभा को देखते हुए एमएलसी के कविता ने जलसे से खिताब करते हुए बताया कि अवाम बिला खौफ बीआरएस पार्टी के कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से शकील आमिर को जीता है। सीएम केसीआर का नाम ही तरक्की का जामिन कहलाता है। केसीआर नाम एक मोहब्बत की दलील है। सीएम केसीआर गुलाबी झंडा उठाने के मौके पर ये कांग्रेस बीजेपी कहां थी, उन्होंने पार्टियों से सवाल किया। अवाम इस मौके पर मुतहदा तौर पर जद्दोजहद कर रहे थे। ये रेवंत रेड्डी किधर थे? अवाम में बंदूक के जरिए खौफ व दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। अवाम इस बात को कैसे भुला देगी? बीआरएस हुकूमत की तरक्याती स्कीमों को देखकर कांग्रेस कायदीन मज़ाहिका खेज बातें कर रही। गांव में बीआरएस की बदौलत तरक्की व तरक्याती कामों को अमल में लाया गया, तरक्याती स्कीमों को अमल में लाया गया। रियासत में गरीब बेटियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी अमल में लाया। गरीबों में पेंशनों की तकसीम अमल में लाई जा रही। सीएम केसीआर पर जीतना कोई मजाक नहीं। सीएम केसीआर 4 करोड़ अवाम के दिल में घर बनाया। इनकी नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। అసలు ఎన్నడన్నా 75 ఏండ్ల స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఎన్నడన్నా ఒక్కరన్నా రైతులను గుర్తించినరా, రైతులకు 1 రూపాయి ఇవ్వాలని ఆలోచన చేసినరా? ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. పేద ఇంటి ఆడపిల్ల పెళ్లి జరిగితే లక్షలాది మంది ఆడపిల్లలకు ఇవాళ మనం ఇంటింటికి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చినాం. అసలు అటువంటి ఆలోచన ఎవరన్నా ఎన్నడన్నా ఎక్కడన్నా చేసినరా? ఒక్కసారి మీరందరూ దయచేసి ఆలోచన చేయలేదు. మరి ఏమీ చేయని వాళ్ళు, ఎందుకు పనికిరానటువంటి వాళ్ళు, ఎన్నడూ తెలంగాణకు ఒక నీటి బొట్టును ఇవ్వనటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ కేసీఆర్ గారి మీద మేము తొడగొడతాం మెడగోసుకుంటాం అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరి తొడగొడతానో మెడగోసుకుంటానో కేసీఆర్ గారి మీద గెలుస్తారానే? అది అయ్యే పనేనా? కేసీఆర్ గారిని గెలవాలంటే 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజల గుండెలలో చోటు సంపాదిస్తే అది సాధ్యమైతే తప్పితే ఉట్టుట్టిగా అయ్యే పని కాదు. మరి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీని మీరు చూసుకుంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని చూసుకుంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. గౌరవనీయులు పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి ఇదే బోధన్ నుండి ఇరిగేషన్ మంత్రిగా పనిచేసిరు. కానీ ఆయన ఎక్కడ కూడా ఒక్క చెరువును మంచిగా చేయలే, ఎక్కడా కూడా పూడిక తీయడానికి కనీసం ఒక తట్ట మట్టి కూడా ఎత్తిపోయలేదు. కానీ మన షకీలన్న వచ్చినాక నిజాం సాగర్ కాలువలన్నింటినీ కూడా ఆధునీకరించుకున్నాం, అన్నిటినీ సాఫ్ చేసుకున్నాం, వందలాది చెరువులను మంచిగా చేసుకున్నాం, కాలువలు మంచిగా చేసుకొని చివరి ఆయకట్టు వరకు కూడా నీళ్ళు వచ్చేలాగా గౌరవనీయులు షకీల్ అన్న గారి నాయకత్వంలో మనం పనిచేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. కేసీఆర్ ఇట్లా కేసీఆర్ అట్లా అని 100 మాటలు చెప్తా ఉన్నారు.
మరి ఇదే కేసీఆర్ ఇదే గులాబీ జెండా ఎత్తుకొని ఉద్యమానికి పోయినప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఈ నాయకులు ఆలోచించాలి. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి మనందరం పిడికిలెత్తి ఉద్యమం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన బందూకు పట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజల మీదకి వచ్చింది మర్చిపోతారా అని చెప్పి ఒక్కసారి మీ అందరిని అడుగుతా ఉన్నా నేను. ఇవాళ ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన? రైతులకు మనం ఇచ్చే రైతు బంధు మనం బిచ్చమేస్తున్నమాట. మనం मोक्ष फैशन स्टोर शहर निजामाबाद में मेंस वेयर में अपनी मुनफरिद पहचान और मकाम रखने वाला मेंस गारमेंट्स शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर फॉर मेंस एंड किड्स, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। हमारे यहाँ नित नए डिजाइन और फैशनेबल ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के अलावा शादी ब्याह वो दिगर तकारीब के लिए डिजाइनर मलबूसात, ब्लेजर वो बच्चों के लिए खुसूसी स्टॉक, दशहरा वो दिवाली का स्पेशल सेल स्टॉक दस्तियाब है। अपनी तकारीब वो त्योहारों को मोक्ष के मलबूसात से मजीद खूबसूरत बनाए। नित नए डिजाइन मेंस वो किड्स वेयर का मुनफरिद शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। प्रोप्राइटर प्रवीण, सेल नंबर 9490966136। हमारे ब्रांचेस मोक्ष फैशन स्टोर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर्स अपोजिट राजा मैचिंग सेंटर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, दक्ष किड्स फेयर अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, AA फैशन अपोजिट मोक्ष फैशन, अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर डिशपल्ली, दक्ष मेंस वेयर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट। आरमूर MLA जीवन रेड्डी की जानिब से अवाम मुखालिफ पॉलिसियों, अवाम की अराजियों पर जबरदस्ती कब्ज, धान दलियों से हल्के की अवाम परेशान। हल्के में जीवन रेड्डी के खिलाफ लहर, कांग्रेस उम्मीदवार का बलहाना इस्तकबाल, अब की बार कांग्रेस सरकार यकीन। आरमूर कांग्रेस उम्मीदवार P विनय रेड्डी का बयान। आरमूर हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार P विनय रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि BRS MLA को यहां से भगाने का वक्त आ चुका है। अवाम भी एकता के साथ कमर बस्ता हुआ है। MLA जीवन रेड्डी ने हल्के के गरीब अवाम की अराजियों पर जबरदस्ती कब्जा किया। हल्के के हर गांव में अवाम MLA से नाराज होते हुए मौके की तलाश में थी और हर एक की जुबान पर एक ही लफ्ज आ रहा, बदलाव लाना जरूरी है, कांग्रेस इख्तिदार में आना जरूरी है। अवाम की जानिब से नंदीपेट मंडल के दत्तापुर, खौलपुर, जोगीपेट, वेंकटेश्वरा कॉलोनी की अवाम पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की हिमायत कर रही है। हल्के के खवातीन, नौजवानों, बूढ़ों में एक नया एतमाद कांग्रेस पार्टी पर उभरने लगा है। विनय रेड्डी को वोट डालने के लिए जोश उभरने लगा है। इस एतमाद पर अवाम को P विनय रेड्डी ने इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए 6 गारंटी वादों को जल्द ही अमल में लाकर रियासत की अवाम को खुश रखना ही हमारा अहम मकसद है। इस मौके पर मंडल की अवाम ने कांग्रेस उम्मीदवार कायदीन का वालाना इस्तकबाल किया। माकलूर के शराब सरकारी गोडाउन का इलेक्शन अखराजात कमेटी मुबस्सिरीन का जायजा। इलेक्शन के मौके पर वोटर्स को शराब नकद तकसीम को लेकर हुकूमत की जानिब से सख्त निगाह। माकलूर मंडल के मादापुर में शराब लिकर सरकारी गोदाम का बालकोंडा, आरमूर असेंबली हलकों के अखराजात मुबस्सिरीन ने मुआयना किया। इस मौके पर असेंबली अखराजात मुबस्सिरीन ने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से नोटिफिकेशन जारी से पहले आरमूर, बालकोंडा असेंबली हलकों के लिए ले जाई गई लिकर शराब की खरीदो फरोख्त को मुकम्मल तौर पर जांचा और किन किन मंडलों में कितनी शराब की फरोख्त और स्टॉक किए गए दुकानात का जायजा लिया और एक्साइज ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। शराब लिकर की खरीदो फरोख्त की तमाम स्टॉक रजिस्टरों का मुआयना किया गया। इलेक्शन की तारीख करीब होने की वजह से इलेक्शन में शराब लिकर की तकसीम के आसार का अंदाजे के मुताबिक वोटरों को लालच देने को लेकर ऑब्जर्वर्स को सख्त निगाह रखने की हिदायत दी गई। आम दिनों से जायद शराब की खरीदी किन किन गोदामों पर हुई निगाह रखी जा रही और ओहदेदारों को सख्ती से पेश आने की सख्त हिदायतें दी गई। इस मौके पर जिला इलेक्शन ऑब्जर्वर के हमरा इलेक्शन अखराजात कमेटी नोडल ओहदेदार पापैया, एक्साइज डिप्टी कमिश्नर दशरथ, सुपरिटेंडेंट मल्ला रेड्डी दीगर भी मौजूद थे।
सिद्दापल्ली गर्ल्स गुरुकुल हॉस्टल में तलबा को नाक़िस ग़िज़ा दी जा रही है। प्रिंसिपल पर फौरन एक्शन लेने पीडीएसयू का मुतालबा। अपने मसाइल को बाहर ना बोलने और तंजीमों को अंदर ना आने, प्रिंसिपल की जबरदस्ती। जिला पीडीएसयू जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर का बयान। सिद्दापल्ली गर्ल्स गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल पर फौरी एक्शन लिया जाए, पीडीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर का मुतालिबा। रूरल हल्के के धर्माराम बी गांव के आरसीयू से पीडीएसयू की क़ियादत में मुलाकात की गई। इस मौके पर बताया गया कि सिद्दापल्ली गर्ल्स गुरुकुल हॉस्टल में सड़ी हुई तरकारियों को पकाकर बच्चों को दिया जा रहा, जिस पर अदम दिलचस्पी बताने वाले प्रिंसिपल पर फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा किया गया। इस मौके पर पीडीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी ने बात करते हुए बताया कि हॉस्टल में बच्चों को पकवान नाक़िस दिया जा रहा, सरकारी मेनू के मुताबिक इन्हें खाना नहीं दिया जा रहा। पकवान में ज्यादातर सड़ी हुई तरकारियों को खिलाया जा रहा, ड्यूटी रोस्टर अमल में नहीं लाया जा रहा। तलबा के मसाइल को लेकर बाहर से किसी भी तंजीम को अंदर आने नहीं दिया जा रहा। तलबा को मसाइल के मुतालिक बाहर बोलने नहीं दिया जा रहा, इसीलिए हॉस्टल प्रिंसिपल पर एक्शन लेने की जरूरत है। आरओसी को हर दिन गुरुकुल हॉस्टल्स का जायजा लेने की सख्त जरूरत है। सरकारी मेनू के मुताबिक तलबा को खाना दिया जाना चाहिए, तलबा को बेहतर से बेहतर ग़िज़ा देना चाहिए, इन्होंने मुतालिबा किया। इस प्रोग्राम में शिवा देसाई, रविंदर, अक्षय, आकाश दीगर भी मौजूद थे। పెట్టాలని ప్రతిరోజు ఆర్సీఓ గారు పర్యవేక్షణ చేయాలని పీడీఎస్గా ఈరోజు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా సుద్దపల్లి గర్ల్స్ హాస్టల్లో కుళ్ళిన కూరగాయలను ఈరోజు వండినటువంటి పరిస్థితులు, అక్కడ రోస్టర్ డ్యూటీస్ పాటించడం అనేక సమస్యలు. ఈ సమస్యలను వెంటనే ఆర్సీఓ గారు వెంటనే సమస్యలు పరిష్కరించాలి. అక్కడ ప్రిన్సిపల్పై కూడా కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. మరియు నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, కామారెడ్డి పరిధిలో ఉన్నటువంటి గురుకులాల్లో కూడా విజిట్ చేసి అక్కడ క్షేత్రస్థాయి సమస్యలను వెంటనే తెలుసుకొని ఆ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా విద్యార్థి సంఘాలను కూడా గురుకులాలకు అలో చేయాలని కూడా ఈరోజు ప్రధానంగా ఆర్సీఓ గారిని కోరడం జరిగింది. इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ रियासत तेलंगाना सेकुलर रहेगी। इंतखाबी जलसे-आम से केसीआर का खिताब, बिगाड़ों को वोट देने की अवाम से अपील। अल्लाह का करम है, रियासत तरक्की पर गामजन है। तमाम तबक़ात की एक साथ तरक्की मुमकिन और मुल्क में फिरका वाराना माहौल। रियासत तेलंगाना पुरअमन, शकील अहमद को वोट दे, इंतखाबी जलसे से केसीआर की अपील। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने अवाम को हिरासा किया, अराजियात पर कब्जे व दीगर का इल्जाम। अब अवाम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से इख्तिदार यकीनी, कांग्रेसी उम्मीदवार विनय रेड्डी। तो ये थे खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।